नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईडू बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग 9वां टेस्ट सीरीज को करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको आज टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दिया गया। अगर वीडियो जाकर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज। उसमें जाकर आप सारा वीडियो को आप देख सकते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF। यानी आपको टेलीग्राम चैनल में जाना और वहाँ सर्च करना जाकर स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? तो 51.5%। और ओवर में मतलब बात करेगा पूरा बिहार में कि साक्षरता दर कितना, तो 61.8%। और पुरुष पूछेगा तो 71%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी औसत ऊंचाई है। यानी लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5300 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वेवनाथ झील में गिरती है? और वेवनाथ झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। तो कौन सी नदी वेवनाथ झील में गिरती है? पेरियार नदी है, जो कहाँ स्थित है? केरल में। भरतपुर नहीं है, भरतपुझा, ये भी केरल की सबसे लंबी नदी है। शरावती, ये भी केरल की नदी है। और पंबा, सॉरी शरावती केरल की नदी नहीं है, मिस्टेक से बोला गया, शरावती केरल की नदी नहीं है। तो पंबा केरल का नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो पंबा नदी है केरल के वेवनाथ झील में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और जोगरसप्पा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो शरावती नदी में। ये प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें। ऑप्शन में दिया मिजोरम उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन है। ऑप्शन बी में बिहार उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। लक्षद्वीप उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। पर्णपाती कहने का मतलब वैसे पौधे जो अपने पत्ते क्या करते हैं? गिरा देते हैं, मतलब समय समय पर पत्ते को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। राजस्थान कांटेदार वन, तो ये तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेमेल चुनना है, यानी जो गलत जोड़ा है उसको चुनना है आपको। तो लक्षद्वीप विषुवत रेखा के नजदीक, और जो विषुवत रेखा के नजदीक होता है वो कैसा होता है? तो सदा हरित होता है। यानी सदा हरित कहने का मतलब सालों भर हरा भरा रहता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो लक्षद्वीप पर्णपाती वन नहीं पाया जाता। कैसा वन पाया जाता है? सदा हरित। अंडमान निकोबार में भी सदा हरित पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? तो किसने दिया था? एजी टंसले, ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैविक घटकों का जो सम्मेलन होता है, मतलब दोनों का मिलन जो संबंध होता है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया खान और सूची 2 में दिया गया राज। जावर खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। किस लिए फेमस था? तो जिंक, और जहाँ से जिंक निकलेगा वहाँ से शीशा भी निकलेगा, और जहाँ से शीशा निकलेगा वहाँ से क्या निकलेगा? चांदी भी निकलेगा। तो आप इसको याद रखिए। जावर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। रानीगंज कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन मिला सकते हैं, ए का 3 और डी का 2। यानी ए का 3 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तलचर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सिंगरेनी कहाँ स्थित है? तो डी हो जाएगा, तेलंगाना में। सी का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि पनामा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पनामा परियोजना पनामा नदी पर स्थित है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े बेमेल है, यानी गलत आपको बताना है। फिरोजपुर सतलज नदी पर है, तो ये तो सही दे रहा है। कुरनूल, और कुरनूल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ताप्ती नदी, कुरनूल ताप्ती नदी पर नहीं, क्योंकि कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है और ताप्ती नदी आंध्र प्रदेश में जाती भी नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कुरनूल जो स्थित है किस नदी पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी पे। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कृष्णा की भीमा सहायक नदी है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। तो सहायक नदी भी पूछ लिया जाता, तो आप याद रखिएगा। संबलपुर उड़ीसा में स्थित है, महानदी पे, यही सही है। अयोध्या सरयू नदी, ये भी सही है। गलत चुना था ऑप्शन नंबर बी। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? तो डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। अलग पूछेगा तो किसको करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। डोवर जल संधि किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। अलग किसको करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। ब्रिटेन भी दे सकता ऑप्शन में, ब्रिटेन और फ्रांस को। नेक्स्ट है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रकूट में पूछेगा किसके द्वारा कराया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। और इसका राजधानी कहाँ है? मान्यखेत। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर सी विजय स्तंभ यानी विजय के उपलक्ष्य में कराया था राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन ए दिया गया स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, ये सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट है कि गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। नहीं, यहाँ आपको गलत मिल गया। तो क्या करना, कभी कभी ऑप्शन को आपको पढ़ते जाना, तो ऐसा ऑप्शन में गलती रहता जो इजी होता। तो यहाँ पे गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे, नहीं, या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, सत्य चुना था ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था? और एक गजनी कहाँ का था? महमूद गजनी। अफगानिस्तान के गजनी स्थान था, एक जगह का ही नाम है गजनी, अफगानिस्तान में स्थित है। महमूद गजनी कहाँ का था? अफगानिस्तान के। तो दरबारी कवि नहीं थे। तो कौन कौन थे? अगर ये मालूम रहेगा तो नहीं तो चुन लेंगे। अलबरूनी दरबारी कवि था, फिरदौसी ये भी था, उतवी ये भी था, और एक फरूकी था वो भी था। तो अमर हसन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वो बताना आपको कि कौन नहीं था दरबारी कवि, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और अलबरूनी के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। नेक्स्ट है कि रूसी यात्री निकेतन किस वंश के साम्राज्य की यात्रा पर आया था? बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। ऑप्शन नंबर ए। और हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1347 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में आया था। रामानुजाचार्य ने कृष्ण को अपना आराध्य माना। नहीं, रामानुजाचार्य राम को अपना आराध्य माने थे। तो राम से लग रहा है रामानुजाचार्य किसको आराध्य माने थे? राम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। कबीर को उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर अगर गलत हो गया तो ऑलरेडी ये तीनों क्या होगा? सही होगा। तो आपको गलत क्या करना? चुनना है। तो गलत कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी रहता है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, गलत ऐसा ऑप्शन भी रहता है जो बहुत ही ईजी रहता है। तो आप ऑप्शन के 4 ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, आंसर आपको मिल जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। कब किया गया था? तो 1562 में। ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 का डी। तो ऑप्शन नंबर बी में ही सिर्फ है 1 का डी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक ही ऑप्शन से मिल जाएगा। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564 में। इलाही संवत की शुरुआत कब किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1583 अकबर के द्वारा। इबादत खाने की स्थापना ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1575। किसके समय में शैक्षिक सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया था? 1881 में किया गया था। उस समय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड लीटन के समय क्या किया गया था? प्रश्न पूछा जाए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? 1878 में। तो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लीटन के द्वारा। इसको हम लोग गैगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और किसके द्वारा समाप्त किया गया था? प्रश्न पूछा जाएगा तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। लीटन के द्वारा समाप्त किया गया था रिपन के द्वारा। तो 1881 यहाँ पे क्या हो जाएगा? हंटर आयोग का गठन हुआ था। तो उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
और दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। लेकिन प्रश्न पूछा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लेकिन वह नियमित नहीं था। जो अभी जो जनगणना होता है 10 साल पे, ये क्या था? दशकीय जनगणना, जो कब शुरू हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बेमेल आपको बताना जगदीशपुर कुंवर सिंह, सही तरह। बरेली अजीमुल्ला खान, यहाँ पे गलती हो जाएगा, बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां, खान बहादुर खां, तो यहाँ पे, और ये अजीमुल्ला कहाँ से थे? फतेहपुर से, तो यहाँ पे गलत क्या जाओ? ऑप्शन नंबर बी। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खां, और अजीमुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे? फतेहपुर से। कानपुर नाना साहेब, ये भी सही है। इलाहाबाद लियाकत अली, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुना था। दिल्ली से कौन लड़ रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। उसमें मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कुक्का विद्रोह से प्रभावित था? पंजाब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? भगत जवाहर मल। प्रश्न पूछा गया और पूछेगा भी, नेतृत्व कौन कर रहे थे कुक्का विद्रोह के? भगत जवाहर मल। और ये कहाँ से संबंधित था, यानी विद्रोह से प्रभावित था कौन सा क्षेत्र? पंजाब। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में पूछेगा तो पावना हो जाएगा, बंगाल में पावना। नेतृत्व कौन कर रहे थे? ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। बंगाल में पावना। एक पूछा जाएगा केरल में मोपला विद्रोह, कौन सा? मोपला विद्रोह केरल का मालाबार तट पे हुआ था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अली मुसिल यार, अली मुसिल यार। एक प्रश्न पूछा जाएगा उड़ीसा से, एक प्रश्न पूछा जाएगा पाइक, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बक्सी जगबंधु। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चारों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछेगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन एम लिया गया श्यामा कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न सिर्फ पूछेगा होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। कब किया गया था? 1916 में। लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। गदर पार्टी का स्थापना किया गया था, कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहनलाल भाखना। दादा भाई नौरोजी वायुव्रीत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। इधर कांग्रेस अधिवेशन दिया गया और इधर कार्य दिया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या होता है? पूर्ण स्वराज की मांग, यानी ए का 4 नंबर। सूरत लिखा गया। सूरत में क्या हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन, ये कांग्रेस का विभाजन है। और मद्रास में क्या हुआ था? तो मद्रास में हुआ था पूर्ण स्वाधीनता की मांग, यानी सी का 3 नंबर। तो डी का क्या हो जाएगा? कराची 1931 2 नंबर, मौलिक अधिकारों की मांग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा या किनके द्वारा किया गया था? यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो किस तिथि को? 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 7 मई 1939 के क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाएगा सीधी कार्रवाई, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को, यानी 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी बम बनाने की कला सीखने हेतु पेरिस गए थे? तो कौन गए थे? पीएन बापट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पीएन बापट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पीएन बापट को भेजा गया था कहाँ? तो पेरिस में भेजा गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। किस लिए भेजा गया था? बम, मतलब बम की कला सीखने के लिए भेजा गया था इनको। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश है, विद्युत धारा अदिश है। अदिश राशि नहीं कहने का मतलब क्या? सदिश पूछ रहा है, तो बल क्या हो जाएगा? सदिश राशि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना किस पर निर्भर करता है? तो केश नली की त्रिज्या पे, यानी त्रिज्या पे निर्भर करेगा कि वह कितना ऊपर चढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का उपयोग में लिया जाता है? तो किस दर्पण का उपयोग के लिए लिया जाता है? अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा किया जाता? माप पूछेगा तो किसके द्वारा किया जाता? तो जीएम काउंटर के द्वारा किया जाता है, डी। लेकिन पूछेगा एसर मात्रक, तो क्या हो जाएगा? बेकुरल। अगर एसर मात्रक पूछेगा तो बेकुरल होगा। माप किसके द्वारा किया? तो जीएम काउंटर के द्वारा। कभी कभी बेकुरल, क्यूरी, ये भी मतलब दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, तब इसलिए आप इसको ध्यान से मारिएगा आंसर। हेनरी बेकुरल के द्वारा क्या खोजा गया? रेडियो सक्रियता। क्यूरी के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम और पोलोनियम का खोज किया गया। नेक्स्ट निम्नलिखित में सत कथन की पहचान करें। नाभिकीय रिएक्टर की खोज प्रोफेसर फर्मी ने किया था, ये सही है। रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट तथा भारी जल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट सिर्फ दिया गया, तो ये भी सही है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन छड़ का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बोरॉन दिया गया, तो ये भी सही है। तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, नहीं। तारा कहने का मतलब सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा। और सूर्य से आपको मालूम कि किस प्रकार से रोशनी प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? कैल्शियम कहने का मतलब विद्यमान है, तो जिप्सम में क्या होता है? CaSO4 2H2O, तो CaSO4 2H2O, तो इसमें क्या कैल्शियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बोरॉक्स में क्या होता है? Na2B4O7 10H2O होता है, बोरॉक्स का सूत्र। कोर्डम मतलब Al2O3, और एप्सम साल्ट कहने का मतलब MgSO4 7H2O। निम्नलिखित में से कौन ईथर में विलय नहीं होता? ईथर में विलय नहीं होता चर्बी, मोम, तेल, आयोडीन। जो पदार्थ या जो चीज जल में विलय होगा वो कार्बन में विलय नहीं होगा, तो ईथर एक प्रकार का कार्बन। तो आयोडीन क्या है? जल में विलय होता है, तो क्या होगा? ईथर में विलय नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? पारा सिंदूर बनाने में, सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी उद्योग में, यही सही है। जिप्सम सीमेंट उद्योग, ये भी सही है। कॉपर सल्फेट पेस्टिसाइड उद्योग, नहीं। कॉपर सल्फेट का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नोवेल का तेल भी कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ऑप्शन नंबर ए। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उस पर किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। तो यहाँ पे जिंक में दिया गया 2, जिंक फॉस्फाइड और जिंक क्लोराइड, तो राइट आंसर होगा जिंक क्लोराइड। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ जिंक ही देगा, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के अन्य भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? एक प्रश्न पूछेगा जल से रिलेटेड, एक प्रश्न पूछा जाएगा भोजन से रिलेटेड। तो आपको याद करना, यानी भोजन करने का मतलब फल, ये सब, तो हम इस तरह से याद रखें, जैस से जाइलम और जैस से जल। जल को विभिन्न भागों में पहुंचाएगा जाइलम, तो एक बचेगा फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करेगा? खाना को पहुंचाएगा, यानी फल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भोजन पौधे के अन्य भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। यही जल पूछा जाता तो जाइलम के द्वारा। और एक प्रकार का संवहनी उत्तक, कभी कभी संवहनी उत्तक ही सिर्फ आंसर दे देता है। संवहनी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया वैज्ञानिक और सूची 2 में दिया गया कार्य। ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किया गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा, तो बी का 1। इवानोवस्की के द्वारा क्या खोजा गया था? विषाणु, यानी ए का 2। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं बी का 1, ए का 2, और लुई पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया था? पाश्चुरीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी का 3। तो सी का 3 और ए का 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सी का 3 और ए का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोन्टेनो के द्वारा केंद्रिका का खोज किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकंद का उदाहरण है? तो अदरक। प्रकंद का उदाहरण क्या है? अदरक। और प्याज पूछेगा तो कंद का उदाहरण है, और आलू पूछेगा तो शलकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल्केलाइड का उदाहरण है? तो मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों में निम्नलिखित में से कौन से सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? XY। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम किस जीव में की गई थी? तो चूहा में किया गया था, सॉरी चूहा नहीं होगा, बंदर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है? तो कौन सा बीमारी फैलता है? कालाजार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित, और यहाँ पे और भी प्रश्न है जिसमें प्लेग पूछेगा तो चूहा के द्वारा फैलता है, टेंचर जवर यानी जू के द्वारा फैलता है, तपेदिक जीवाणु के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु का नष्ट कर देता है? माल्टेज, एमाइलेज, लाइपेज या लाइसोजाइम? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का कार्य नहीं पूछा गया? हृदय की धड़कन को संचालित करता, सही है, या दांतों को निर्माण में सहायक होता है? तो सहायक होता है। या नाड़ी को स्वस्थ बनाता है, या कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है? तो यहां पे पूछा एक कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, तो यहां पे डी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे फास्फोरस रहता तो ऑप्शन डी सही हो सकता है, लेकिन कैल्शियम इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग का कौन सा जोड़ा बेमेल है? विटामिन ए संक्रमण का खतरा, विटामिन B1 तंत्रिका दोष, विटामिन डी इससे क्या होता है? रेकेट्स होता है या सूखा रोग, तो भूख में खराश। तो विटामिन B2 के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी अस्वस्थ मसूड़े। इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन अग्नाशय के बीटक कोशिका से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय ग्रंथि। यहां पे इंग्लिश में भी दे देता है पैंक्रियाज ग्रंथि। नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? लखनऊ में। ग्लूकोज के अणु डॉट में टूटते हैं तो किसमें टूटते हैं? पायरुविक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना? मिलान करना। मुर्रा भैंस का प्रजाति है, गिर गाय का प्रजाति है, यानी डी का 4 नंबर, तो डी का 4 ऑप्शन एक ही, ऑप्शन नंबर बी। जो गिर है, गिर एक प्रकार का क्या है? गिर एक पहाड़ी का नाम भी है जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। और गिर एक क्या है? मतलब वन्य जीव अभयारण्य भी है, तो गिर गुजरात में स्थित है, इस तरह से आप याद रखेगा। तो गिर गाय का क्या प्रजाति है? तो डी का 4 नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी में। और ए का क्या होगा? 3 भैंस की प्रजाति है। लोही आपका हो जाएगा भेड़, और बीटल क्या हो जाएगा? बकरी। तो यहाँ पे बी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो ये कहाँ स्थित है? पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1974 में। और जल अधिनियम भी पूछेगा तो 1974 ही आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। और एक किससे संबंधित था? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, यानी CO2 को कमी में, या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, या जलवायु परिवर्तन भी ऑप्शन कभी कभी देगा। तो यहाँ आंसर होगा सी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, ऑप्शन नंबर सी। बीटी कपास में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? बैसिलस थुरिन जिएनलिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 3 माइल, यहाँ पे क्या लिखा है? 3 माइल आइलैंड दुर्घटना किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका में स्थित है 3 माइल आइलैंड रिएक्टर, तो उसमें दुर्घटना हुआ था इसलिए इसका नाम पड़ा 3 माइल आइलैंड दुर्घटना। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका।
निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? तो पहला पे क्या आएगा? घास। घास के बाद क्या आएगा? यानी घास को खाएगा गाय खाएगी, और गाय को कौन खाएगा? यहाँ पे कुत्ता ये सब, और कुत्ता ये सब कौन खाएगा? चीता। यानी तीसरा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है? तो मानवाधिकार एक असंवैधानिक आयोग है, मतलब मानवाधिकार क्या संवैधानिक आयोग नहीं है, यानी किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। इसका स्थापना हुआ था अधिनियम के द्वारा किया गया 1993 एक्ट। मानवाधिकार एक्ट कब का? 1993 का। तो आप याद रखिए कैसा है? तो असंवैधानिक आयोग, मतलब संवैधानिक नहीं है, इसका संविधान में वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करें। सूची 1 में संविधान के भाग दिया और सूची 2 में विषय दिया गया। भाग 1 किससे संबंधित है? तो राज्य एवं संघ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भाग 8 किससे संबंधित है? तो राज्य संघ क्षेत्र से, बी का 4। तो ए का 3 और बी का 4, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा भाग 18 किससे संबंधित है? अपवात उपवंश से। अपात उपवंश से, यानी डी का हो जाएगा आपका 2 नंबर। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या आयरलैंड? तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति के द्वारा संसद में पूछेगा तो 14 लोगों को मनोनीत किया। संसद कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों आएगा। तो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हो और लोकसभा में 2। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अशोक मेहता समिति 1977, एल सिंघवी समिति एक आया था 1986, बी मेहता समिति यार एक आया था 1957, और जी राव समिति बी के एक आया था 1985 में। तो यहाँ से आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आपका हो जाएगा बी मेहता समिति, यानी 3 नंबर, उसके बाद आएगा एन नंबर, उसके बाद 4 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1892। किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1892। तो आप अधिनियम जरूर देख के जाइएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है? तो कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और अनुच्छेद 148 से लेकर 51 तक में इसके बारे में वर्णन है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या 40 या 40 से कम है? तो कितने राज्यों में? 4। वो राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट है? 40, गोवा में 40, मिजोरम में कितना? 40, और सिक्किम में 32। तो 40 या 40 से कम, तो ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 सही है। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 ये भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में, तो यहाँ पे दिया गया 268, तो आपका गलत हो जाएगा। राजभाषा अनुच्छेद 343, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ये सही है। मतगणना सूची तैयार करना, ये भी सही है। सांसदों को शपथ दिलाना,
चुनाव आयोग और संसद को शपथ दिलाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर गलत हो जाएगा। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, ये भी सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अंतर्गत अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, अपशिष्ट कहने का मतलब है कि न तो राज्य सूची में हो, न संघ सूची में हो और न समवर्ती सूची में हो। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, वैसा अधिकार जिनको संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो, तो वही क्या हो जाएगा, अपशिष्ट अधिकारों का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए में दिया गया, केवल राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। और बी में दिया गया कि एक वर्ष में राज्यसभा का कम से कम 3 अधिवेशन बुलाना अनिवार्य है। तो कम से कम 2 अधिवेशन, कम से कम कितना, 2 अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी और बी नहीं होगा, तो यहाँ पे ए होगा या तो सी होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, क्योंकि 1 नंबर सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो अनुच्छेद क्या होगा, 87वां, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा घास स्थल वेनेजुएला एवं कोलंबिया से संबंध है? वेनेजुएला एवं कोलंबिया ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महादेश में ऊपर यानी खोपड़िया पे। तो वेनेजुएला और कोलंबिया, तो वेनेजुएला में स्थित है। कौन सा घास है? यहाँ पे दिया सवाना घास, तो सवाना घास तो नहीं होगा। सवाना घास कहाँ? अफ्रीका में होगा। प्रियरीज ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर हो जाएगा। लानोस, कंपोज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लानोज, क्योंकि कंपोज जो है कहाँ हो जाएगा, ब्राजील में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी लानोस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और पंपास पूछता तो अर्जेंटीना। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा? तो कौन सा? सिंगापुर। इतना छोटे को देश है तो जनसंख्या क्या होगा, घनत्व अधिक होगा। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, वही क्या है, जनसंख्या घनत्व। कोयम्बैंग नामक स्थानीय पवन निम्न में से किस क्षेत्र में चलती है? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिक फील्डर पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में। हम इस तरह से याद रखे हुए हैं, BA नहीं, क्या याद रखे हुए हैं, BA नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है, न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया ऊपर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, ब्रिक फील्डर। और नहीं सब क्या रखेगा, मतलब नॉर्वेस्टर कहाँ चलता है, न्यूजीलैंड में। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप दर्रा बोले क्या, अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में क्या पूछेगा, सिपकिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, 6 पूर्वी साइड और 6 पश्चिमी साइड और 1 अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। तो जो स्थित है कोची केरल में स्थित है, तो ये तो होगा नहीं पूर्वी साइड। मंगलुरु ये कहाँ स्थित है, ये भी पश्चिमी साइड है, ये भी नहीं। कांडला बंदरगाह फ्री ट्रेड जोन, ये कौन सा बंदरगाह, कांडला फ्री ट्रेड जोन। ये प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका नाम अभी वर्तमान में क्या है, पंडित दीनदयाल बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, तो तूतीकोरिन कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो पूर्वी तट पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? पेनगंगा, बेनगंगा, दूधगंगा भी आपको तुरंत बताए थे। दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा, ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। बेनगंगा, पेनगंगा और मंजीरा ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 में भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कपास, केंद्रीय जूट। तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ सब याद रखते हैं बैरकपुर, यानी बंगाल
तो केंद्रीय जूट बैरकपुर यानी सी का 1, और सी का 1 ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में ही है, तो हम इसी तरह से इसको हम सोल्व किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा 1 नंबर। बाकी यहाँ से आप मिला सकते हैं। भारतीय तिलहन कहाँ हो जाएगा हैदराबाद में। केंद्रीय कपास ये कहाँ हो जाएगा नागपुर में। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान ये कहाँ हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न है कि मावट क्या है। तो मावट क्या है, एक प्रकार का वर्षा है जो कब चलता है शीत ऋतु में यानी राजस्थान वाले एरिया में। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा ऑप्शन नंबर ए। बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता डेमन गलगुट का संबंध किस देश से है। तो दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि यूएस ओपन 2021 के पुरुष विजेता कौन है। तो डेनियल मेदवेदेव ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।